मैं इंदु किरण आज आप लोगों को संजय कुमार द्वारा लिखित संस्मरण वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी सुनाने जा रही हूँ। साहित्य जगत के क्षेत्र में यादों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिना यादों के साहित्य या कला की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई रचनाएं हमारे मन के तारों को झकझोर देती हैं। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई सिनेमा देखते हैं या फिर कोई गीत सुनते हैं तो हम अपने आप को उस किरदार में तलाशने लगते हैं और इस तरह की रचनाएं हमारी यादों को जीवित कर देती हैं। ऐसा ही एक गीत है जो मेरे मन को हमेशा गुदगुदा जाता है। सुदर्शन फ़कीर की कलमबंद की हुई गीत जिसे जगदीश सिंह और चित्रा सिंह ने अपनी आवाज़ देकर अमर बना दिया। यह गीत है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। जब भी मैं यह गीत सुनता हूँ तो अतीत की यादों में खो जाता हूँ। मेरा ज़्यादातर बचपन कोल्याঞ্চल की राजधानी कही जाने वाली नगरी धनबाद में गुजरा। हम लोग जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ कई नए मकान बन रहे थे। 1988 की बात है। हमारी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थीं। हर शाम हम 6-7 मित्र खेलने के बाद बालू के ढेर पर बैठ जाया करते थे। कॉलोनी में कई नए मकान बन रहे थे जिसकी वजह से ऐसे बालू के ढेरों की कमी न थी। हर शाम एक बुजुर्ग उम्र में कोई 60-65 साल, जिन्हें हम लोगों ने दादाजी कहना शुरू कर दिया था, वहाँ आकर बैठते और फिर शुरू होता उनके किस्से, कहानियाँ और पहेलियों का दौर। उनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। बस इतना ही पता था कि टोरंटो कनाडा में अपने बेटे और बहू के पास पिछले 3 सालों से रह रहे थे और अब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने देश में गुजारने आए थे। उनकी ज़्यादातर कहानियाँ कनाडा की जीवन शैली, सुविधाएं, बर्फीली शरद हवाएं और तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी के बारे में होती थी, जो हमें कोई जादुई नगरी की कहानी लगती। दादाजी के पास एक निजी पुस्तकालय भी था, जहाँ से वह हमें पुस्तकों को पढ़ने को देते थे। मुझे याद भी 2 पुस्तकें रॉबिन्सन क्रूसो तथा मोबी डिक की कहानियाँ याद हैं। उनकी सुनाई गई कहानियाँ तथा उनकी दी हुई पुस्तकों ने हमारे अंदर जिज्ञासा का दीप प्रज्वलित कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हम सब मित्र अच्छे पाठक बन गए। यह एक ऐसी अमूल्य भेंट थी जिसके आज भी हम सभी लोग कर्जदार हैं। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात मैं बैंक में आ गया और भारत के विभिन्न राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में काम किया। लगभग 3 दशकों के बाद धनबाद पहुंचा। बैंक का कार्य पूरा करने के पश्चात मैं उस कॉलोनी में जा पहुंचा जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। मैं उस जगह पर पहुंचा जहां बालू पर बैठकर दादाजी से कहानियां सुना करता था। मेरी नज़रें बचपन की यादों को ढूंढ रही थी, मगर जो वक्त गुजर गया वो लौट कर कब आता है। बालू के ढेर अब बहुमंजिली इमारतों में तब्दील हो चुके थे। बचपन का कारवां गुजर चुका है। रह गई है तो सिर्फ कभी न खत्म होने वाली खट्टी मीठी यादें, जिसे कागज़ की कश्ती जैसी रचनाएं जीवित कर सकती है।